तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हर बच्चा जो है यहाँ पर फेस करता है और ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको हो रही है, ये हर उस बच्चे को हो रही है जो नीट का एग्जाम देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग नीट का एग्जाम देकर आए, कोई भी आपने नीट पैटर्न टेस्ट दिया, आपको लग रहा है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और जब आपने सॉल्यूशंस को मैच किया तो आपने देखा कि आपके जो मार्क्स हैं जो आने चाहिए थे उससे लगभग 40 से 50 नंबर आपके कम आ रहे हैं। फिर आप इसका रीज़न पता लगाने की कोशिश करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो एक ही आंसर आपको मिलता है और वो है नेगेटिव मार्किंग। तो हम स्ट्रैटेजी नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है नो व्हेन टू अटेम्प्ट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। हम यही तो डिसाइड नहीं कर पाते, हमें लगता है हमें सब आता है। लेकिन बच्चों इस प्रॉब्लम को समझो कि हमें सब आता है, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है पेपर के अंदर? कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पता है कि यार 100% वी आर श्योर कि ये सही है, इसका आंसर यही होना चाहिए। लेकिन जब आपकी ये जो एक्यूरेसी है ये 50% या उससे कम हो रही है, मतलब आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जब आप दो ऑप्शंस में फंसे हुए हैं तो इस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ते हैं तो आप केवल 4 नंबर का वो जो नुकसान है वो कर रहे हैं उस क्वेश्चन के मार्क्स का। लेकिन अगर गलत अटेम्प्ट हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका -5 होगा, तो 1 नंबर का नुकसान एक्स्ट्रा होगा अगर आप गलती करते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर 50-50 हो रहा है तो हमें उससे बचना है। अगली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो अगली स्ट्रैटेजी है अटेम्प्ट फ्लो। आपको जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सेकंड राउंड में मुझे कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जिन क्वेश्चंस को लेकर आप 100% श्योर हैं उन्हें आप जल्दी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अटकिए मत, रुकिए मत किसी भी क्वेश्चन में। क्योंकि बच्चों देखो, टॉपर जो है उसकी स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि उसको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मुझे मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करना है। वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के पीछे जाएगा तो उसका नुकसान होगा। सेम चीज आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी टॉपर बनने वाले हैं, तो आपके लिए ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि भाई अगर पेपर कर रहे हो तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। तो तीसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि तीसरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है नेगेटिव मार्किंग से बचने की, वो है स्मार्ट OMR फिलिंग। देखो, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया OMR भरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया उसके बाद OMR भरा। बच्चों दोनों ही सिचुएशन में OMR में गलती होने के चांसेस होते हैं। क्या गलती कि सर OMR भरते भरते एंड तक पहुंचे और आपने देखा कि लास्ट वाला क्वेश्चन का आपके हिसाब से तो 180 कंप्लीट हो गए, लेकिन लास्ट वाला जो बबल है वो खाली रह गया। तो आपको समझ आ गया कि भैया हो गया पेपर। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या बेस्ट कर सकते हो, OMR को कैसे स्मार्टली भर सकते हो? या तो आप 2-3 पेज सॉल्व करें पेपर के, उसके बाद उन 2-3 पेज पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी OMR भरें, या फिर आप ये करें कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया इन द गिवन टाइम और अपने लिए 10 मिनट रखे OMR फिलिंग के लिए और आपने उसके अंदर अपने उस सब्जेक्ट की OMR फिलिंग करी, फिर दूसरे सब्जेक्ट को करना शुरू किया। तो इससे जो गलती के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है अवॉइड पैनिक मोड। देखो, पैनिक मोड क्या होता है कि जो लास्ट के 15 से 20 मिनट बचते हैं ये वो समय है जहां आप सबसे ज्यादा गलतियां करने वाले हैं। तो उस समय पर आपको गलतियों को अवॉइड करना है। भाई देखो, लास्ट में हम क्या करते हैं कि यार इसका आंसर चलो ये भर देते हैं, OMR उठाते हैं और भरना शुरू कर देते हैं। ये सब नहीं करना है बच्चों, ये आपका बहुत नुकसान करता है। ये सब चीजें आप अवॉइड करोगे तभी जाकर आप अपने नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे। लास्ट में जाकर पेपर के कोई भी क्वेश्चन को जबरदस्ती अटेम्प्ट ना करें, इस चीज को अवॉइड करें, अपने आप को पैनिक वाली सिचुएशन से बचा कर रखें। बिल्कुल पीसफुली पेपर को सॉल्व करें, अपने जो मेंटल स्टेट है उसको स्टेबल बनाए रखें, क्योंकि पेपर में आपकी मेंटल स्टेट ही डिटरमाइन करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। अगली स्ट्रैटेजी की बात करें तो अगली स्ट्रैटेजी जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी वो है कि आप एलिमिनेशन को प्रैक्टिस करें। देखो, नीट के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शंस होंगे उनमें से जनरली 1 या 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको लगेगा बिल्कुल इररेलेवेंट है, या तो उसकी यूनिट मैच नहीं हो रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बायो का कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर हो सकता है वो NCERT से बाहर का कोई ऐसा नाम दे दिया हो जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, आपने कभी सुना ही ना हो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपका आंसर नहीं होगा।
तो इस कंडीशन में आपको एलिमिनेशन प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस लगाना है और देखना है कि कौन से ऑप्शंस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कम से कम वो हमारी गलतियों का जो पार्ट है वो ना बने। तो एक टेक्निक ये हो गई आपके पास कि आप एलिमिनेशन करके और नेगेटिव मार्किंग से बच रहे हैं। अगली स्ट्रैटेजी आती है सेक्शन वाइज माइंडसेट। देखो, आपको हर सेक्शन के लिए एक अलग माइंडसेट, क्योंकि हर सेक्शन में जो आपकी गलतियां होंगी वो अलग होंगी। बायो में आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चंस को स्पीड अप करने के लिए, अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। फिजिक्स में हो सकता है कैलकुलेशन एरर्स हो, केमिस्ट्री में हो सकता है कि आप कोई जो आपको यूनिट्स बताई हैं या फिर आपको कुछ ऐसा थ्योरेटिकल डेटा दिया गया है उसके अंदर आप गलती कर दें कि आपको मोल का जो वैल्यू था, Na का वैल्यू था, वही गलत याद रह गया। तो इस तरह की गलतियां आप करते हैं। तो हर सेक्शन में हो सकता है कि सेम गलती ना हो रही हो, हर सेक्शन में अलग अलग टाइप की आप मिस्टेक्स कर रहे हो। तो आपको सेक्शन वाइज अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मैं बायो कर रहा हूं तो उस समय पर स्पीड के साथ साथ मेरे लिए एक्यूरेसी भी जरूरी है। अगर मैं फिजिक्स कर रहा हूं तो उस समय पर मुझे पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन एरर्स हो सकती हैं, तो मैं अपने आंसर को दोबारा से एक बार चेक कर लूं। और केमिस्ट्री है तो मैं जो वैल्यूज़ यूज़ पुट कर रहा हूँ या फिर मैं वहाँ पर जो यूनिट्स यूज़ कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मैं इन चीज़ों को चेक करूँ, या फिर मैं जो डेटा यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर वो सही है या नहीं है। तो इससे आप डबल श्योर करेंगे कि आप कोई भी मिस्टेक वहाँ पर नहीं कर रहे। लास्ट स्ट्रैटेजी जो है मेरे पास वो है टू स्टे काम। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बच्चों, क्योंकि देखिए अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम पर काम नहीं है, कूल नहीं है, तो उस कंडीशन में गलतियां सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट से ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आप उसमें उलझोगे तो आप अपने आगे के 3 से 4 सवाल और गलत करने वाले हो। तो बच्चों ये कुछ स्ट्रैटेजीज थे हमारे पास जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को सारी स्ट्रैटेजीज क्लियर होंगी और आप इन्हें यूज़ करके नेगेटिव मार्किंग को जल्दी जल्दी रिड्यूस करने वाले हैं और अपने मार्क्स को बहुत बढ़िया लेकर जाने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहें।